हेलो स्टूडेंट, थर्ड ईयर की होम साइंस की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे उपभोक्ताओं की जो समस्याएं हैं उनके बारे में और उनसे किस तरीके से उनका समाधान कर सकते हैं। यानी कि जब हम बाजार में सामान खरीदने जाते हैं तो उस समय जो विक्रयकर्ता होता है यानी कि जो वस्तुएं खरीद रहा होता है यानी कि ग्राहक जो होता है उसके सामने कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण कि उनको अच्छा सामान खरीदने में कम रुपए में अच्छी वस्तु लेना है। कई तरह की जैसे अधिक कीमतों पे वस्तु खरीद लेते हैं, तो इस तरह की कई अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समस्या उत्पन्न होती है। ये समस्याएं कौन कौन सी है और इन समस्याओं से किस तरीके से निदान पा सकते हैं, तो उसके बारे में आज करेंगे हम। यहाँ पर मैंने उपभोक्ताओं की कई समस्याएं ऐसी बताई है, कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो कि हमारे उपभोक्ताओं की यानी कि ग्राहकों की समस्याएं उत्पन्न होती है। यानी कि जब वह सामान खरीदने जाते हैं, बाजार में मार्केटिंग करते हैं, तो उस समय उनके सामने ये इस तरह की कई समस्याएं आ जाती है, जिसके कारण कि वह अच्छा सामान खरीदने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो उन समस्याओं में सबसे पहली समस्या आती है निरक्षरता की, यानी कि अज्ञानता की, शिक्षा की कमी होना। यानी कि शिक्षा, जब तक हम उस चीज के प्रति जागरूक नहीं होंगे यानी कि शिक्षित नहीं होंगे, जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं उस क्षेत्र के बारे में अगर हमको ज्ञान नहीं होगा तब तक हम उस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसी तरीके से जो बाजार है यानी कि जो हम वस्तु खरीदने जा रहे हैं तो उसके बारे में हमें पूरी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। किस तरीके की वस्तु है, उसका कितना मूल्य होना चाहिए, वह हमारे लिए कितना उपयोगी है, कहीं हम गलत माल तो नहीं खरीद रहे। तो इन सारी चीजों की शिक्षा होना जरूरी है। यानी कि उस क्षेत्र के लिए शिक्षित होना, यानी कि जो अशिक्षा है उसको समाप्त करना और शिक्षा ग्रहण करने की हमें उसके बारे में शिक्षित होना जरूरी होगा। जब तक हमें उस सारे वस्तुओं के बारे में, उसके सारे नियमों के बारे में, सारी बातों के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं होगी तब तक हम उस वस्तु को नहीं खरीद पाएंगे। फिर आती है अज्ञानता। अज्ञानता यानी कि वही ज्ञान का जिसको कि ज्ञान नहीं होता है, यानी कि जो भी हम वस्तु खरीद रहे हैं उसके बारे में हम अनभिज्ञ है। यानी कि वह वस्तु कैसी दे रहा है, अच्छी दे रहा है कि नहीं दे, मिलावटी वस्तु दे रहा है, तो उस चीज के बारे में हम अज्ञान रहेंगे तो हमारे पास हम जो भी वस्तु का उपयोग करेंगे या हम जो भी वस्तु खरीदेंगे तो वह हमारे लिए नुकसानप्रद हो सकती है। फिर आता है अनावश्यक वस्तुओं का क्रय करना। यानी कि जो भी हम वस्तु खरीद रहे हैं यानी कि जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, उपयोगी वस्तु के साथ साथ कई बार हम धन हमारे पास अत्यधिक होने के कारण हम अनुपयोगी वस्तुओं को भी खरीद लेते हैं, जिससे कि मार्केट में उनकी जो मांग होती है वह क्या हो जाती है, अत्यधिक बढ़ जाती है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो अनुपयोगी वस्तु होती है, जो हमारे लिए अभी आवश्यक नहीं होती है, उनको क्रय नहीं खरीदना चाहिए, यानी कि खरीदनी नहीं चाहिए। उनपे मूल्य नहीं, वस्तुओं पर उनपे खर्चा हमको अधिक नहीं करना चाहिए, ताकि जो अनावश्यक वस्तु है तो वह किसी के उपयोगी के लिए अगर काम में आ सकती है, जिसके लिए वह आवश्यक वस्तु बन सकती है, तो वह खरीद सकता है। तो उसके लिए जब हम अनावश्यक वस्तुओं का क्रय करते हैं तो उस समय एक तो हमारा जो है जो खर्चा है वह भी अत्यधिक हो जाता है और बाजार में उस वस्तु की मांग भी बढ़ जाती है। मांग बढ़ने के कारण जब अगर उस वस्तु की पूर्ति नहीं हो पाती है तो उसका मूल्य क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। यानी कि जिसको हम कहते हैं महंगाई होना। महंगाई इसी कारण से होती है कि हमारे द्वारा अनावश्यक वस्तुओं को खरीदा जाता है, जिससे कि बाजार में उसकी मात्रा है या उसकी मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बढ़ जाने से उस वस्तु की पूर्ति नहीं होने के कारण उन वस्तुओं की लिमिटेड, सीमित वस्तुओं की मूल्य बढ़ा दिए जाते हैं, जिससे कि महंगाई बढ़ जाती है। फिर आती है चुनाव की समस्या। यानी कि जो वस्तु हम खरीदने जा रहे हैं तो सही वस्तु का चुनाव करने में हमें समस्या उत्पन्न हो जाती है कई बार। यानी कि वस्तु सही है कि नहीं है, यानी कि जो उस पे मार्क लगा हुआ है या लेबल लगा हुआ है वह सही लेबल है कि नहीं, यानी कि उसकी प्राइस सही है कि नहीं, जो ले रहे वस्तु उसकी प्राइस सही है कि नहीं, या वह कंपनी मेड चीज है कि नहीं, यानी कि वह हमारे स्वास्थ्य को
लाभ देगी या हानि कर देगी, तो उस वस्तु का चुनाव करने में हमें समस्या होती है। और ये समस्या किस कारण से होती है? क्योंकि अगर हम अज्ञान है या हम अशिक्षित है, तब हमें जाकर इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो शिक्षित होने पर यानी कि इस चीज की जानकारी जब तक हमको नहीं होगी, तब तक हम सही वस्तु का चुनाव नहीं कर पाएंगे। तो सही वस्तु का चुनाव करके हम इस समस्या से बच सकते हैं। और सही वस्तु का चुनाव कब कर पाएंगे? जब हम पूरी तरीके से उस वस्तु के बारे में या उस क्षेत्र के लिए हम शिक्षित हो पाएंगे। फिर आता है झूठे और भ्रामक विज्ञापन से बचना। यानी कि कई बार होता है जो हमें उस टीवी की जो ऐड दी जाती है, जिससे किसी भी वस्तु जो बाजार में बिक रही है उसकी ऐड दी जाती है, तो उसके लिए कई बार झूठे या हमको भ्रमित करने वाले विज्ञापन दिए जाते हैं। यानी कि वह सही चीज नहीं होने के बावजूद भी उसको कंपनी मेड बनाकर उस वस्तु को बाजार में बेचा जाता है, जिससे कि हम अनभिज्ञ होके यानी कि हम अज्ञान होके उस वस्तु को कंपनी मेड समझ के उस वस्तु को हम खरीद लेते हैं। तो झूठे और भ्रामक यानी कि जो अनजान जो लोग होते हैं वह झूठे विज्ञापन से उनको बचना चाहिए। उनको सही विज्ञापन यानी कि सूचनात्मक विज्ञापन का ज्ञान लेके ही वस्तु का चयन करना चाहिए। फिर आती है बाजार की स्थिति पर निर्भर करना। यानी कि जो भी हम वस्तु खरीदते हैं वह क्या होता है कि एक बाजार तक सीमित होता है। जैसे कि हमारे ही गांव में है तो लिमिटेड बाजार होता है, तो जो उस बाजार में जो वस्तु बिकती है वही चीज हम खरीदते हैं। हम छोटी वस्तुओं के लिए हम आसपास की गांवों में या शहरों में खरीदारी करने के लिए नहीं जाते। यानी कि रोज जो दैनिक जो वस्तुओं की आवश्यकता होती है, हर महीने की जो खरीदारी होती है, उसके लिए हम बाहर अपने गांव पास में गांवों में या शहरों में नहीं जाते हैं। तो उस चीजों का वस्तुओं का चुनाव हम अपने आसपास के स्थिर बाजार में ही करते हैं। तो हमारे आसपास के जो बाजार में जो वस्तु बिकती है हम वही खरीदने की कोशिश करते हैं, चाहे उस बाजार में वह अच्छी वस्तु है या खराब वस्तु है, तो हम वही वस्तु को खरीदते हैं। तो उस वस्तु के बारे में अच्छे से ज्ञान होने पर ही हम वह वस्तु को खरीदे। मूल्यों के प्रति अज्ञानता होना, प्राइस यानी कि जो बाजार का मार्केटिंग जो भाव होता है उससे कई बार होता है दुकानदार अपने लाभ के लिए उनका मूल्य क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं और फिर उस वस्तु को बेचते हैं। यानी कि उनपे कई बार अपनी इच्छा का लेबल लगाकर यानी कि अपने दुकान का प्राइस लगाकर उस वस्तु को कई बार बेचते हैं, जिससे कि हम चाहते हैं कि लेबल लगा हुआ है उस प्राइस का, उसी प्राइस में हम खरीदने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो प्राइस होते हैं वह क्या होते हैं, उनके खुद के प्राइस होते हैं, लेकिन कंपनी से जो प्राइस लगे आते हैं उसमें वह क्या कर देते हैं, हेर फेर कर देते हैं। तो मूल्यों के प्रति ज्ञान होना जरूरी है। यानी कि जो भी हम वस्तु खरीद रहे हैं उसकी ओरिजिनल प्राइस क्या है उसके बारे में ज्ञान होना जरूरी है, उसके बाद ही हमें वह वस्तु खरीदनी चाहिए। फिर आती है उपभोक्ता की मानसिकता। उपभोक्ता की मानसिकता यानी कि ग्राहकों की सोच के बारे में है। यानी कि जो भी वस्तु हम खरीद रहे हैं उसमें ग्राहक क्या सोचता है। कई बार होता है लोगों की सोच ये होती है कि मूल्य कम होते हैं वह वस्तु खराब होती है, लेकिन जिस वस्तु का मूल्य अत्यधिक होता है वह वस्तु क्या होती है, अच्छी होती है। तो ये जो सोच होती है ये हर बार सही नहीं होती है। यानी कि हर वस्तु का जिसका मूल्य अत्यधिक होता है वह जरूरी नहीं अच्छी निकले। कई बार होता है कि कम मूल्य की जो वस्तु होती है वह भी अच्छी निकल जाती है। जैसे कि हम मानते कि लॉट सामान कई बार आता है, कई बार लॉट सामान में यानी कि थोक भाव में जो वस्तुएं बेची जाती है, यानी कि कम मूल्य में एक साथ जो वस्तु को बाहर निकाला जाता है, बेचा जाता है, उसको कहते हैं थोक माल। तो उसमें जो वस्तुओं को बेचते हैं यानी कि कम प्राइस में अच्छी से अच्छी वस्तुओं को भी बेचा जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जिसमें कि मूल्य कम होता है लेकिन वस्तु अच्छी मिलती है। तो ये जरूरी नहीं, इसलिए अपनी सोच को बदलना चाहिए हमें कि हर बार हर ज्यादा प्राइस जो जिस वस्तु का प्राइस अत्यधिक होगा तो वह वस्तु सही हो, यह जरूरी नहीं होता। क्योंकि कई बार प्राइस बढ़ाकर भी दुकान वाले अपनी वस्तु को बेचते हैं ताकि उनको लाभ हो सके। तो इसलिए इस तरह की जो धोखाधड़ी होती है उससे हमें
बचना चाहिए और जो सही प्राइस है उसके हिसाब से हमें वस्तु को खरीदनी चाहिए। यह बल्कि यह नहीं सोचना चाहिए कि जो अत्यधिक महंगी वस्तु होगी वही सही होगी। तो इस सोच को हमें बदलना चाहिए। फिर आता है काला धन कमाने की मंशा, यही कि आगे से कंपनी से कम मूल्य में माल को लेकर अत्यधिक मूल्य में माल को बेचा जाता है, लेकिन वही माल का जो मूल्य होता है वह बाजार की प्राइस से क्या होता है, कम होता है, जिससे कि वह अपने खुद का भी लाभ कर सकते हैं, आगे से भी उसको फायदा हो जाता है और उपभोक्ता को, ग्राहक को बेचकर भी उसे फायदा मिलता है। और ग्राहक ये सोचता है कि बाजार की माल से तो हमें कम मूल्य में यह वस्तु मिल रही है, तो अपना काला धन कमाने के चक्कर में, यानी कि उसकी जो ओरिजिनल प्राइस होती है, यानी कि निर्माताकर्ता से वह कारखानों से वह जो वस्तु को जिस प्राइस में लेता है उसमें से वह बढ़ाकर उस प्राइस को बेचता है, लेकिन बाजार में उनका मूल्य क्या होता है, उससे अधिक होता है। तो काला धन कमाने की इच्छा से भी कई बार ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। फिर आती है बढ़ती जनसंख्या के कारण, यानी कि जिस तरीके से जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे बाजार में जो वस्तुएं बेची जाती है उसकी समस्या उपभोक्ता के सामने उत्पन्न होती जा रही है। यानी कि जनसंख्या बढ़ने से जो महंगाई है वह भी बढ़ती जा रही है, मांगों की जो वस्तुओं की जो मांग है वह क्या होती जा रही है, सीमित होती जा रही है, जिससे कि वस्तुओं का जो मूल्य क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, जिससे कि महंगाई भी बढ़ जाती है। तो उस कारण से अत्यधिक महंगाई के कारण जो गरीब लोग होते हैं, आर्थिक स्थिति जिसकी सही नहीं होती है, वह सही अच्छी वस्तुओं को खरीद नहीं पाते हैं, जिससे कि वह कम मूल्य की और सस्ती वस्तुओं को खरीद लेते हैं, खराब वस्तुओं को खरीद लेते हैं, जिससे कि उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो इस तरीके से बढ़ती जनसंख्या को हमें रोकना चाहिए, बढ़ती जनसंख्या ना बढ़े उसके उपाय करने चाहिए, और बढ़ती जनसंख्या के कारण जो हमें नुकसान हो रहा है, जो हमारे सामने समस्या आ रही है, उससे हमें उनका समाधान ढूंढना चाहिए। और इसके लिए यही कि उपभोक्ता के सामने सही वस्तु का चयन करें और अत्यधिक मात्रा में उन्हें वस्तुएं प्राप्त हो सके कम मूल्य में, तो उसके लिए हमें जनसंख्या वृद्धि को रोकना होगा। फिर आती है गरीबी, यानी कि गरीबी आर्थिक स्थिति जिसकी सही नीति निम्न होती है, जो गरीब लोग होते हैं उनको कई बार होते हैं दुकानदार वाले ठग लेते हैं, यानी कि मूल्य तो अत्यधिक ले लेते हैं, क्योंकि वह जो गरीब लोग होते हैं वह इन चीजों के बारे में अज्ञान होते हैं कि वस्तु को किस तरीके से खरीदना है, कैसा चयन करना है, वह वस्तु उनके लिए सही है कि नहीं, अधिक मूल्य में क्या जो अच्छी चीज होती है उसका मूल्य वह बढ़ा देते हैं, बढ़ाने के कारण गरीब लोग उन वस्तुओं को खरीद नहीं पाते, जिस कारण से उनके पास अच्छी वस्तु यानी कि जो उनके स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होती है वह वस्तु उन तक नहीं पहुंच पाती है। तो वह खुद के फायदे के लिए और गरीबों की गरीबी का फायदा उठाकर वह ग्राहकों को वस्तुओं को बेचते हैं। तो गरीबी हटाकर हमें अपनी गरीबी को ध्यान में रखते हुए हमें वस्तुओं को बेचना चाहिए, और गरीब लोग अपना लेवल थोड़ा सा ऊंचा करके और इस सारी जो बेईमानी है उनका ध्यान में रखते हुए वस्तुओं को खरीदे, ताकि जो क्रयकर्ता होता है यानी कि जो उपभोक्ता है जो वस्तु को बेच रहा है वह हमें इन चीजों का नुकसान नहीं पहुंचा सके। फिर आता है वस्तुओं में मिलावट करना। कई बार होता है वस्तु जैसे लिमिट मात्रा में वस्तुएं आ जाती है, यानी कि सीमित मात्रा में वस्तु बचती है तो उसको अत्यधिक बढ़ा दिया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि दूध बेचते हैं जो व्यक्ति, वह क्या करते हैं दूध में पानी मिलाकर उसकी मात्रा को बढ़ा देते हैं ताकि अत्यधिक मात्रा में दूध की बिक्री हो सके और उनको लाभ हो सके। इसी तरीके से जैसे गेहूं है, मसाले हैं, सब्जियां हैं, उन सब में कहीं ना कहीं तरीके से कोई ना कोई मिलावट कर देते हैं, कंकड़ डाल के है, रेत डालकर है। सब्जियों में अलग तरह की जैसे कि पत्तियों की सब्जियां होती है उसमें दूसरी पत्तियां मिक्स करके उन सब्जियों की जो क्वांटिटी होती है, मात्रा होती है, वह संख्या बढ़ा दी जाती है ताकि जब उन वस्तुओं को बेचा जाए तो अत्यधिक मात्रा में वह लाभ कमा सके। तो इस तरीके से हमें मिलावटी वस्तुएं प्राप्त होती है जिससे कि हमें नुकसान पहुंचता है। फिर होता है दोषपूर्ण भार और माप, यानी कि वही जो भार में यानी कि जब वस्तु को तोलकर जो देते हैं उसमें भी वह कई बार क्या करते हैं, बदमाशी करते हैं, यानी कि कम भार की वस्तुओं को भी वह अत्यधिक दिखाकर हमें बेच देते हैं।
फिर कीमतों में वृद्धि करना, यानी कि महंगाई, जैसे कहा था कि जो कीमत होती है, उनका मूल्य होता है, उसको बढ़ाकर वस्तु को बेच देते हैं, जिससे कि उनको लाभ होता है लेकिन उपभोक्ता को हानि पहुंचती है। यानी कि अत्यधिक मात्रा, जब उसका मूल्य बढ़ जाता है तो वह अधिक वस्तुओं को खरीद नहीं पाते हैं, और वह जो वस्तु होती है, वह जो अत्यधिक, यानी जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, वह महंगी चीजों को जो ग्राहक खरीद सकता है उनको बेचने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उनको अत्यधिक लाभ हो सके। फिर निम्न गुणवत्ता की वस्तुएं, यानी कि जिन वस्तुओं का गुण जिसमें निम्न हो, यानी कि कम क्वालिटी की जो चीजें होती है, उनको अत्यधिक बेचने की कोशिश करते हैं ताकि उनको फायदा हो सके। फिर व्यापारी और विक्रेताओं का अशिष्ट व्यवहार होना, यानी कि जब ग्राहक दुकानदार के पास जाता है तो हमेशा दुकानदार का व्यवहार अच्छा होना चाहिए, अच्छे से, प्रेम से, मधुर भाषा में हमें ग्राहकों से बात करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर होता है कि अशिष्ट व्यवहार करते हैं, यानी कि उनको खराब भाषा में बोलेंगे, उनको समय पर वस्तु नहीं देंगे, ठीक है, वेट करवाते हैं वस्तु लेते समय, तो इस तरीके की समस्या आती है, अच्छे से जवाब नहीं देते हैं। तो ये सारे जो अशिष्ट व्यवहार होते हैं वह दुकानदार वालों को नहीं करने चाहिए, और इन व्यवहारों से हमें बचकर रहना चाहिए। कष्टपूर्ण चिन्ह और लेबल का उपयोग करते हैं, यानी कि जो उनके ऊपर वस्तुओं के ऊपर जो लेबल लगाए जाते हैं या जो निशान किए जाते हैं, उनसे हमें बचना चाहिए। कई बार होते हैं ये नकली लेबल और नकली चिन्ह लगाकर हमें गलत वस्तुएं बेच देते हैं, तो ये जो धोखाधड़ी होती है, इससे हमें बचना चाहिए। और इस क्षेत्र में अगर हम इस चीजों के लिए जागरूक रहेंगे, तभी हम सही वस्तु का चयन कर सकेंगे। फिर वस्तुओं की अपर्याप्त पूर्ति होना है, यानी कि यही कि जैसे जैसे जो अनावश्यक वस्तुओं को हम खरीदते हैं, तो उस समय क्या होता है कि जो वस्तुएं हैं उनकी क्या हो जाती है, वस्तुओं की पूर्ति जो है नहीं हो पाती है, यानी कि अपर्याप्त पूर्ति हो जाती है, जिसके कारण की वस्तुओं की मात्रा जो है सीमित हो जाती है। तो जिन वस्तुओं को गरीब लोगों को है, जो वस्तुओं की आवश्यक वस्तुओं की जरूरत होती है, वह उन्हें समय पर नहीं मिल पाती है। तो इस तरीके से ये सारे हमें नुकसान है या हमें ये सारी समस्याओं को ग्राहकों को भुगतना पड़ता है। तो इन सारी जो भी हमने अभी समस्याएं पढ़ी है, उन समस्याओं से निकलने का एक ही तरीका है कि हमें इन सारे बिंदुओं का हमें जानकारी होनी चाहिए, और इन सारे क्षेत्र के लिए या इन सारे बिंदुओं के लिए हमें शिक्षित होना जरूरी है। यानी कि जब हम सामान लेके जा रहे हैं तो उस क्षेत्र के लिए, यानी कि उपभोक्ता बनकर जब हम जा रहे हैं, तो उपभोक्ता से रिलेटेड सारी चीजों की जानकारी हमें होनी चाहिए, तभी हम अच्छे से सारी वस्तुओं को खरीद सकेंगे, बिना किसी नुकसान के, बिना किसी मिलावट की, बिना किसी महंगी वस्तुओं को हम ले सकेंगे, ताकि हमारा स्वास्थ्य सही रह सके उन सब का उपयोग करके। और इन सब से का निदान है सिर्फ अज्ञानता को दूर करना, हमें शिक्षित बनना है, साक्षरता बनानी है। जब तक साक्षरता नहीं फैले, यानी कि हम शिक्षित नहीं होंगे, तब तक हमारा उपयोग इसी तरीके से दुकानदारों के द्वारा किया जा सकता है, यानी कि हमें हानि पहुंचाई जा सकती है और वह अपना लाभ कमाते हैं। तो इस हानि से बचने के लिए या इन समस्याओं से निकलने के लिए हमें शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है, ताकि हम अच्छे से अच्छी वस्तुओं का चयन कर सके और हम अपना और अपने आने वाली पीढ़ियों का स्वास्थ्य का ध्यान रख सके और उन्हें अच्छे से अच्छे पौष्टिक तत्व या पौष्टिक भोजन दे सके, पौष्टिक वस्तुएं दे सके, ताकि हमारी जो आय है वह भी हम सेफ तरीके से रख सके और हम अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। तो आज हमने उपभोक्ता की कई समस्याओं के बारे में पढ़ा है और इन समस्याओं से किस तरीके से निकलना है उसके बारे में किया है। नेक्स्ट पॉइंट हम अगली कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।